गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में जो हमारे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर था उसका वेक्टर डायग्राम देखा था, ठीक है। अब उसके थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, स्पेसिफिकेशन ऑफ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के स्पेसिफिकेशन थे। रेटेड प्राइमरी वोल्टेज, रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, बर्डन क्या है, रेटेड बर्डन कितना है, उसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि रेटेड प्राइमरी वोल्टेज, ये हमारा स्पेसिफिकेशन है, वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो रेटेड प्राइमरी वोल्टेज में क्या होगा कि नॉर्मली देखोगे कि हमारे पास यहाँ पर कितने वोल्ट आ जा रहा है, 230 वोल्ट की करीब आ रहा है, फिर 440 वोल्टेज है, फिर हम 1000 वोल्ट तक नॉर्मली हमारे जो मीटर्स है, परमानेंट मैग्नेट के मूविंग आयन मीटर जो यूज करते हैं, वहां से हम उसको मेजर कर सकते हैं। बट हाई वोल्टेज हम जो 1000 वोल्ट है, मतलब 1 किलोवाट, वहां से उसको हाई वोल्टेज में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो 1 किलोवाट से लेके हम उसको प्राइमरी वोल्टेज में देंगे, ठीक है। वहां से हमारा कंसिडरेशन, आप ऐसा बोलोगे कि मैं यहाँ पर 230 में पीटी यूज करूँ, तो ये ऑब्वियसली हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन में फिट नहीं बैठेगा और वो एथिक्स भी नहीं है, ठीक है। तो प्राइमरी जो वोल्टेज है हमारा, तो वो क्या होगा, तो 1 kV, 3.3 kV, 6.6 kV, 11 kV, 15 kV, 22, 33, 47, 66, ये 88 1, ये आप नॉर्मली 88 में वो देखोगे आपको आउट ऑफ जो कंट्री हमारी वहां पर है, 47 भी आउट ऑफ कंट्री, 15 भी आउट ऑफ कंट्री देखने को मिलेगा, 110 भी आउट ऑफ कंट्री में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर ये 132, 22 और 400 की भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये हम प्राइमरी में ये दे सकते हैं, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पर अंडरलाइन की है वो वाइडली यूज होते हैं, ठीक है। तो दूसरे जो है वो आउट ऑफ कंट्री में यूज होते हैं कई बार। तो आप यहाँ पर देखोगे 15 और ये 47, तो मोस्ट ऑफ ऐसे कुछ क्रूशियल एप्लीकेशन वहाँ पर यूज होते हैं, पर ये यूज होते हैं इसलिए हमने यहाँ पर लिखे, डिनोट किए हैं। बाकी जो आप देखोगे 22 है, 88 है, 110 है, वो पहले यूज होते थे, उसके कुछ डिसएडवांटेज की वजह से यहाँ पर उसको यहाँ से डिसकंटिन्यू किया है, ठीक है। फिर है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, उसको रेटेड करना। आपने बोला होगा कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, फेज वोल्टेज पे काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा है जो वो है वो होगा लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज में क्या होगा कि, ठीक है, तो ये हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, वो फेज वोल्टेज पे काम करता है। और जो हम बात करते हैं 3 फेज की, तो हम बात करते हैं ये 66 केवी की लाइन है या 11 केवी की लाइन है, वो हमारा होता है लाइन वोल्टेज, ठीक है। फिर रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज की बात करें तो रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज हमारा जो पीटी है वहां पर 110 वोल्टेज ही होता है, ठीक है। अब अगर हम सीटी की बात करें तो वहां पर 1 एम्पियर और 5 एम्पियर दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। और जब हम बात करते हैं 3 फेज कंडीशन आएगा तो वो √3 हो जाएगा, कहाँ पर, वहां पर फेज वोल्टेज, ठीक है। फिर आउटपुट की बात करें तो स्टैंडर्ड वीए रेटिंग है वो 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 और 500 वोल्ट एम्पियर के रेटिंग में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा रेटिंग क्यों उसने रखा है कि जो हमारी उसके हिसाब से जो हमें रिले है वो भी उसके हिसाब से हमें मिलेगी, ठीक है। इसलिए ये दोनों रेटिंग को आमने सामने कंट्रीब्यूट करके उसको सामने कंपैरिजन करके रखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पीटी। तो पीटी का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो नॉर्मली पीटी दो टाइप्स की थी, एक तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और दूसरा है कैपेसिटर टाइप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में क्या है कि नॉर्मल जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो होगा, ठीक है। तो जो नॉर्मल हमारा ट्रांसफार्मर है उसका रेटिंग हम कुछ ऐसे बोलते हैं 11 kV बाय 440 वोल्ट, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पर ऐसा होगा, ये हम वही कंस्ट्रक्शन वही सब कुछ सेम आएगा, बट हम ऐसा बोलेंगे कि 11 kV बाय 110 वोल्टेज, ठीक है। पर कैपेसिटिव ट्रांसफार्मर है, वहां पर हम आपको डिस्कस करेंगे कि वो कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पीटी है वहां पर वो कैसे किया गया है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर आप देखिए कि राउंड टाइप कोर यूज की गई है उसमें, ठीक है। ये राउंड टाइप कोर, बीच में एलवी वाइंडिंग और एचवी वाइंडिंग। तो आपको एलवी वाइंडिंग अंदर क्यों और एचवी वाइंडिंग बाहर क्यों रखी हुई है कि एचवी वाइंडिंग में ज्यादा टर्न्स हो गए, ठीक है। तो इसलिए जो बाहर का रेडियस होगा वो ज्यादा होगा ना, इसलिए एचवी वाइंडिंग बाहर रखी हुई है और एलवी वाइंडिंग हमारे अंदर रखी हुई है, ठीक है। फिर एलवी वाइंडिंग में अंदर इसलिए भी रखी है कि हमें इंसुलेशन कम करना पड़े, बाहर होगा जो एचवी वाइंडिंग अंदर होगी तो वो
पास पास में होगी तो हमें इंसुलेशन भी ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो तीनों फेज का अंदर ही कर दिया, उसके ऊपर उसने अप्रोक्स कास्ट लगाया हुआ है कि जैसे हमें बाहर रखना हो तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का कंस्ट्रक्शन था। दूसरा हमारा पीटी होगा वो कैपेसिटर टाइप। तो कैपेसिटर टाइप में क्या होगा कि एक सीरीज में हम आप बात करते हो रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज में, तो सभी रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, तो उसका डिवाइड हो जाता है ना वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही किया है कि सीरीज में कैपेसिटर को लगाया हुआ है, ठीक है। तो सीरीज में कैपेसिटर लगाया तो सभी कैपेसिटर में वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, उसके हिसाब से इक्वली डिवाइड होगी, इक्वल अमाउंट के कैपेसिटर हो जाए, ठीक है। तो जो हमारा कोई एक कैपेसिटर होगा उसके पैरेलल में हम वोल्टेज मेजर कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक ट्रांसफार्मर लगा के, ठीक है। तो ये कैपेसिटर टाइप पीटी ऐसा काम करेगा। पर इसमें भी कैपेसिटर टाइप पीटी में जो हम बात करें तो एडवांटेजेस क्या है, तो एक तो इसका एडवांटेजेस बहुत बड़ा है कि इसको इतना स्पेस नहीं चाहिए, वेट इतना नहीं है। फिर आप देखो कि इसकी सैचुरेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। तो ये फिर हम बात करें कि टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के लिए जो हम यूज करते हैं ऊपर एक वायर, अब तो वो निकल गए, उसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर आ गए। पर उसमें जो हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटर की वजह से जो वेव थे वो फिल्टर आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कैपेसिटर टाइप वोल्टेज ट्रांसफार्मर कुछ ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में एरर कैसे आएगी। तो सेम टू सेम सिटी में आती थी, करंट ट्रांसफार्मर में ऐसी एरर तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में आनी है रेशियो की, क्यों, हमारे पास जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा उसकी वजह से, ठीक है। फिर कुछ टर्न्स में हम दिक्कत हो जाएगी, एक दो टर्न्स कम ज्यादा हो, फिर उसकी कोर है उसके हिसाब से भी आ सकता है रेशियो एरर। तो रेशियो एरर क्या कि जो हमारा टर्न्स जितने का रेशियो है, टर्न्स का रेशियो प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न, उतना ही हमारा प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज का रेशियो इक्वल है या नहीं है। वो मोस्ट ऑफली इक्वल नहीं होता, पर हम उसको आर्टिफिशियली इक्वल करते हैं, कैसे कि टर्न्स बढ़ा के, अदरवाइज कुछ वो एक्सटर्नल उसको एम्पलीफाई करके करते हैं, ठीक है। पर आइडियली वो इक्वल नहीं होता। फिर फेज एरर, तो फेज एरर क्यों आएगी, तो जो हमारे सिटी अंदर इंडक्टेंस का पार्ट होगा वो प्योरली इंडक्टिव होगा, तो उसकी वजह से हमारा करंट लैग करेगा, वो करंट लैग करके भी दूसरा करंट फ्लो होगा, उसकी वजह से हमारा इंडक्शन इंडक्शन होगा, वो इंडक्शन की वजह से नया ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो नए ईएमएफ इंड्यूस होने से वजह से हमारा दूसरा वोल्टेज हमें जनरेट होकर देगा, वो दूसरा वोल्टेज डायरेक्टली लिंक होगा हमारे सेकेंडरी पे, वहां पर लिंक होगा, वहां से दूसरा ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसलिए हमारा जो सेकेंडरी का जो करंट फ्लो होगा, उस करंट फ्लो होगा, उसकी वजह से दूसरा ईएमएफ, हम उसको बोलते हैं लेंज लो, उसको अपोज करेगा, ठीक है। तो वो पूरी प्रोसेस में थोड़ा बहुत हमें डिले मिल जाएगा, इसलिए वो फेज का एरर दिखाएगा, ठीक है। तो वैसे आप फेज एरर हम कैसे डिफाइन करते थे कि दो एक वोल्टेज सिग्नल और करंट सिग्नल के बीच में डिफरेंस हो, तो इसकी वजह से वो काउंटर बैलेंसिंग फ्लक्स जो लेंज लो उसको अपोज करता है, इसकी वजह से हमें डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम फेज एरर से बोलेंगे कि फेज एरर भी आ सकती है। अब हम बात करेंगे डायरेक्टली बर्डन की। तो बर्डन इन पोटेंशियल सिटी में हम तो एक करंट रेटिंग के हिसाब से दिखाते थे, करंट रेटिंग हमारा जो इतना रेटिंग है वीए का और इतना पावर फैक्टर है, अदरवाइज हम इतना ओम का बर्डन है इतना पावर फैक्टर ऐसे दिखाते थे। पर यहाँ पर पीटी में भी दो टाइप से उसको एक्सप्रेस करने के, ठीक है। फिर है, एक तो है कि हमारा एडमिटेंस, एडमिटेंस मतलब क्या कि जो हमारा इम्पीडेंस है उसका रेसिप्रोकल, उसको हम दिखाए कि ये हमारा पीटी है, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करते थे कि हमारा इम्पीडेंस दिखाते थे, ठीक है, और उस यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, एडमिटेंस विथ रिस्पेक्ट टू पावर फैक्टर। तो पीटी में ये आपको ध्यान रखना है। और सेकंड मेथड है वो, उसको क्या करेंगे कि उसका वीए रेटिंग दिखाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज के बारे में, ठीक है, एंड पावर फैक्टर। तो वहां पर हम पीटी में क्या करते थे, वीए दिखाते थे विथ सेकेंडरी करंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम विथ सेकेंडरी वोल्टेज के साथ दिखाएंगे। तो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है, वो आप ध्यान से पढ़ सकते हो। जेडबीसी इम्पीडेंस ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट का इम्पीडेंस जेडबी से हम डिनोट करेंगे, वीएस मतलब रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज, पी मतलब वोल्टेज एम्पियर बर्डन, विथ कॉस फाइव, तो पावर फैक्टर आपको पता ही है। और हम जेडबी फाइंड करते हो, कैसे फाइंड कर सकते हैं, वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी, हम इम्पीडेंस फाइंड कर सकते हैं इस तरह। फिर हमारे पास पावर फैक्टर cos फाई है, तो
भी हम फाइंड कर सकते हैं, रेजिस्टिव पार्ट और इंडक्टिव पार्ट, आरबी और एक्सबी। फिर हमें आरबी और एक्सबी हो सपोज हमारे पास, तो हमें टोटल इम्पीडेंस फाइंड करना हो तो भी हम फाइंड कर सकते हैं जेबी स्क्वायर इज इक्वल टू आरबी स्क्वायर प्लस एक्सबी स्क्वायर। अदरवाइज डायरेक्टली हम करें तो जेबी इज इक्वल टू अंडर रूट आरबी स्क्वायर प्लस एक्सबी स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होगा बर्डन इन पीटी। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि डिफरेंस कनेक्शन कैसे किए जाते हैं पीटी के, तो उसमें हम देखेंगे स्टार स्टार के कनेक्शन, वीवी कनेक्शन, ओपन डेल्टा, और उसके बाद सीटी और पीटी का डिफरेंस, फिर प्राइमरी फंक्शन क्या है, करंट लिमिटिंग रिएक्टर, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर।